अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बेरंग के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। आयमा अपनी वालदा के पास जाती है और जाकर बताती है कि मेरा शक ठीक निकला। मैं ना कहती थी ना मुझ में कोई कमी है और ना ही एमर में कोई कमी है, कमी शहरयार में है। इस पर उसकी वालदा कहते हैं तुम्हें कैसे मालूम। जवाब में आयमा कहती है कि जब शहरयार एमर को फ़ोन कर रहा था, एमर फ़ोन नहीं उठा रही थी और फिर ये खुद से बातें कर रहा था कि एमर कमी तुम में नहीं है बल्कि मुझ में है। और मैंने शहरयार की बातें सुन ली और फिर मैंने शहरयार से कहा कि अच्छा शहरयार, तो फिर मेरा शक ठीक निकला, इसीलिए तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे जब मैं तुमसे कहती थी कि मेरे साथ चलो अपना टेस्ट करवाओ। तो फिर शहरयार से मैंने कहा कि मैं जाकर ये बात खाला को बताती हूँ। तो शहरयार कहने लगा नहीं एमर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो उसकी वालदा भी उसे कहती है हाँ अभी कुछ दिन रुक जाओ, तुम ये बात अपनी खाला को मत बताना, अब मौका है शहरयार को ब्लैकमेल करने का। एक तो जितनी चाहोगे दौलत वो तुमसे समेट सकती हो थोड़े से दिनों में, और फिर तुम बड़ी आसानी से एमर को इस घर से निकलवा सकती हो। शहरयार से कहो हाँ मैं ये बात खाला को नहीं बताती, इसके लिए तुम्हें एमर को तलाक देनी होगी। तो आयमा अपने कमरे में आ गई और शहरयार से कहे कि शहरयार अब तुम पूरी तरह फंस चुके हो, इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम इस तरह करो कि अपने वकील को अभी फ़ोन करो, 2-3 दिन में मुझे पेपर्स रेडी चाहिए, तुम एमर को तलाक दे रहे हो। जवाब में शहरयार कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, मैं एमर को किसी सूरत भी तलाक नहीं दे सकता, मैं क्यों दूँ उसको तलाक। इस पर आयमा कहती है अच्छा तो फिर ठीक है, अगर तुम उसे तलाक नहीं दे रहे तो मैं ये बात जाके खाला को बता देती हूँ कि कमी मुझ में नहीं बल्कि आप में है। उधर फायरा शहरयार को अपने पास बुलाती है और कहती है कि शहरयार अब तुम ये एमर वाला किस्सा ख़त्म करो, उसे तलाक दो और अपनी जान छुड़वाओ। जवाब में शहरयार कहता है मम्मी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एमर को तलाक कैसे दे दूँ। आपके कहने पर आकर मैंने एमर से शादी तो कर ली है, लेकिन मैं किसी भी सूरत एमर को तलाक नहीं दे सकता, मैं एमर के साथ हरगिज़ भी खुश नहीं हूँ। इस पर उसकी वालदा कहते हैं क्यों नहीं दे सकते, उसका भला तुम क्या करोगे, उसका अचार डालना तुमने, वो बांझ है, वो कौन सा तुम्हें औलाद दे रही है, औलाद तो आयमा की हाँ से होगी ना, वो मुझे पोते की खुशी देगी। शहरयार खामोश हो जाता है और उसकी वालदा कहते क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए हो। जवाब में शहरयार कहता है कुछ नहीं मम्मी, मैं थक गया हूँ, अपने कमरे में जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ। दूसरे दिन अफान शहरयार से कहता है कि शहरयार एमर का वालिद एमर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। जवाब में शहरयार कहता है कि मैं कितने दिनों से एमर को मिन्नतें कर रहा हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। हाँ मुझसे गलती हो गई शहरयार, तुम ही समझाओ, शायद वो तुम्हारी बात समझ जाए। जवाब में अफान कहता है मेरी तो वो बात सुनती ही नहीं, उसे लगता है कि हमने उसे घर से निकाला है, ना ही वो एनी से बात करती है और ना ही मुझसे। तुम्हें ही अब कुछ करना होगा एमर को घर वापस लाने के लिए, तुम्हें ही उसे खफा किया है। जब तुमने उसे घर से निकाला था तो तुम्हें कुछ सोचना चाहिए था कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते, उससे मोहब्बत करते हो। जवाब में शहरयार अफान को सब कुछ सच बता देता है कि शहरयार असल बात यह है कि एमर में कोई कमी नहीं, कमी तो मुझ में है और ये सज़ा मुझे मिली है। एमर को घर से निकालने के बाद मैंने एमर का दिल दुखाया है, उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी ना। अफान कहता है कि शहरयार फिर तुम ये बात मम्मी को बता दो। जवाब में शहरयार कहता है कि मैं मम्मी को नहीं बता सकता, मम्मी को बताऊंगा तो उनका दिल टूट जाएगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी माँ को कोई तकलीफ़ पहुँचे। दूसरी तरफ फाहद अपनी वालदा के पास जाता है और कहता है कि मम्मी आपने बिल्कुल ठीक ही कहा था, फ़री की क्लास लेती रहा करें, जब भी मैं उसे कहीं लेकर जाऊँ, जब वो कोई फरमाइश करे तो आप उसे डांट दीजिएगा, तब भी वो बाज आएगी। मैं उसके नाज नखरे नहीं उठा सकता, इतने खर्चे मैं कहाँ से करूँगा। अपनी माँ के घर से तो ये फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई और अब हम उसके नाज नखरे उठाएं, मैं तो उसे उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हम पर शक ना हो कि मैंने उससे शादी उसकी दौलत की वजह से की थी। उधर एनी जब फारा की बात सुनती है, फारा जब अफान से कह रही होती है कि मैं अब शहरयार से कहूँगी वो एमर को तलाक दे देगा, मैं बहुत जल्द कागजात बनवा रही हूँ, तो एनी उसी वक्त एमर को फ़ोन करेगी कि एमर शहरयार भाई अगर तुम्हें राज़ी करके घर वापस लाना चाहता है तो उसमें क्या हर्ज है, तुम घर वापस आ जाओ, अपनी जगह मत छोड़ो। अब फारा ने ठान लिया है वो तुम्हें तलाक दिलवा कर रहेगी, इससे पहले कि फारा तुम्हें तलाक दिलवाए तुम शहरयार भाई की बात मान लो, घर वापस आ जाओ। इधर एनी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैं अफान के साथ ठीक नहीं कर रही, अब जब सबको पता चलेगा तो सब मुझे ही डांटेंगे। मेरे अम्मी अब्बू को जब पता चलेगा कि अफान मुझसे खफा है तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। पहले ही वो एमर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, जब ये अफान के साथ घर वापस आते तो फिर अफान के कमरे में आ जाएगी और फिर उमर से कहेगी उमर तुम्हारे पापा मुझसे खफा हैं, पहले तो ये बड़े दावे करते थे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अब उसके सर से मोहब्बत का भूत उतर गया है। किस तरह सबके साथ इनका रवैया रहा,
आई होप सो व्यूवर्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।